अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रह्मचर्य पालन करना शरीर से ताकतवर और दिमाग से तेज बनना आसान काम है या कठिन? एक आम इंसान के लिए ये सब अपने आप होता है या इसमें मेहनत लगती है? का जवाब शायद यही होगा, तपस्या करना या किसी भी स्तर पर शक्ति हासिल करना बहुत कठिन काम है। पर यदि आप इसमें कामयाब हो गए तो इससे भी बड़ा चैलेंज आपके सामने आएगा, और वो है शक्ति को संभाले रखना। अब आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जैसे ही अपनी एनर्जी को बचाना शुरू किया, वर्कआउट करने लगे, तो आपने बहुत ही पावरफुल इमोशन को अपने अंदर फील किया होगा। गेस करें कौन सी इमोशन है यह? गुस्सा, एंगर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर काम ऊर्जा के रूप में दुनिया की एक शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद है। साथ में आपके शरीर में मर्दाना हार्मोन बढ़ना शुरू हो गया। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक आदमी चैन से बैठना छोड़ देता है। वह आराम पसंद रह ही नहीं सकता। उसके शरीर का सारा आलस खत्म हो जाता है। एक बार उसके दिमाग में बात आए काम को पूरा होना चाहिए, उसके लिए वो कल तक का भी इंतजार नहीं करता। देखो, कुछ ऐसे भाई है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे पहले, लेकिन उनके अंदर कभी भी हिम्मत नहीं हुई ब्रेकअप करने की, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि दोबारा गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, या फिर वह लड़की को खुली ऊपर रख देते थे अपने से। अब उन्होंने अपना सारा ध्यान हटाकर ब्रह्मचर्य पर लगा दिया। अंदर सांस बढ़ा, कॉन्फिडेंट हुए अपने आप को लेकर, रियलिटी को समझा, और वह सभी लोग जो पीछे खींच रहे थे उन सबको छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत की। यह है ब्रह्मचर्य का कंट्रोल अग्रेशन, जो सही एक्शन लेने पर मजबूर करता है एक इंसान को। अगर यही व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो हो सकता है जीवन भर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा रहता, डर डर के जीता। उसे अपना वजूद, अपना एग्जिस्टेंसी का पता ही नहीं चलता, या फिर अपनी किसी भी इमोशन, अपने थॉट, फीलिंग्स पर कंट्रोल ना होने के कारण हर दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और बात आगे कहाँ तक चली जाती है दोस्तों, आप जानते हैं? यह तब होता है जब क्रोध इंसान को वश में किए हुए है। पर हमारा एम है कि जो भी क्रोध, एंगर, इमोशन हमारे अंदर है, वह हमें पुश करे बदलने के लिए, या एटलीस्ट इंप्रूव करने के लिए समय के साथ। तो आप जो इस ऊर्जा को बचा रहे हैं ब्रह्मचर्य में, आपके मैस्कुलिन एसेंस को बढ़ा रहे हैं अग्रेसिव देकर, और साथ में कंट्रोल करने की क्षमता भी सीख रहे हो। ब्रह्मचर्य में दोनों तरफ से आपका फायदा हो रहा है। क्या आप जानते हो अखंड ब्रह्मचारी स्वामी शिवानंद जी क्या कहते हैं? इस एंगर को, मैस्कुलिन एनर्जी को, हम ओजस में ट्रांसमिट किया जा सकता है। जिस आदमी के दिमाग में ओजस ज्यादा होता है उसका ब्रेन लंबे समय तक किसी काम में ध्यान लगा सकता है। उसकी आंखों में चमक रहती है और एक मैग्नेटिक ओरा होता है फेस के चारों तरफ। बहुत ही कम शब्दों में लोगों का ध्यान अपने तरफ खींच लेगा और गहरा इंप्रेशन छोड़ सकता है। और यही नहीं, अखंड ब्रह्मचर्य कई शक्तियों का मालिक बन सकता है। और इस चीज को अपने मन में हावी मत होने देना। जब ना मिले तो हमें इसका लालच नहीं करना है, और मिल जाए तो इसका अहंकार ना होने देना। और उन पर नियंत्रण भी। भगवान श्री राम पर अपार शक्तियां थी और नियंत्रण भी। दूसरी तरफ रावण के पास भी शक्तियां थी, पर लेकिन नियंत्रण नहीं था, संतुलन नहीं था। और अंत में जीत उनकी हुई जिन्होंने ताकत को संभाला और उसे महान उद्देश्य में लगाया। मित्रों, एक दिन भी आपके पास ताकत होगी, चाहे शरीर से हो, दिमाग से हो, किसी भी स्तर पर। लेकिन वादा करना है हम सभी को, इसका उपयोग हम अच्छे काम के लिए करेंगे, अपने माँ बाप के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, देश के लोगों के लिए करेंगे, परमात्मा के लिए करेंगे। और आप हमारे साथ है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर सभी के प्रश्न ब्रह्मचर्य रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।